डिलीवरी के बाद बकरी के मास्टाइटिस हो गया था बकरी को, तो उसके थन की सफाई के लिए हम कुछ नीम के पत्ते और ये नमक थोड़ा सा पानी में डालकर बॉईल करेंगे। इससे हम उसके थन की पहले सफाई करेंगे, 5 से 10 मिनट तक मसाज करेंगे किसी कपड़े के साथ, और उसके बाद फिर ये सरसों का तेल और इसमें हल्दी मिक्स कर कर नीम गर्म किया थोड़ा इसको, फिर उसकी मालिश की। ये आप तरीक़ेकार जी अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, क्या हाल है जी? ठीक हो? सब खैरियत है। अच्छा, ये बकरी है, इसने बच्चे डिलीवर किए हैं, लेकिन इसके बच्चे जो हैं वो एक तो मर गए हैं सारे मिसमैनेजमेंट की वजह से। जो बच्चों का कोई इन्होंने ना संभाला नहीं है। और नंबर 2 आप ये देखें कि किस तरह ना, एक तो थान छोटे बड़े हो गए हैं, ठीक है, और जो एक थान है वो दूध से भरा हुआ है और ये इसको ना करने नहीं दे रही। इन्होंने कभी इसको साफ नहीं किया, इसे इसने किया। इनका कहना है कि ये दर्द महसूस करती है, जिसकी वजह से अभी अगर मास्टाइटिस हुआ हुआ इसमें। बकरे इसके जो बच्चे थे वो दोनों ही अल्लाह को प्यार वो दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अब ये कंडीशन है कि 2-3 दिन पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको बताया इसका दूध निकालें इस तरह। तो इन्होंने कहा जी निकालते हैं, बस फिर ये सुस्ती करते रहे, कौन नहीं निकाला। आज ये इधर मेरे पास से गुजर रहे थे, तो गुजरते ये कि मैंने खुद से ये सारा मामलात कर रहा हूँ। खुद से पानी गर्म किया, नीम गर्म, इसको देखिए आप, नीम के पत्ते डाले हैं, साथ में नमक डाला है और थोड़ी ये इसकी टकोर कर रहा हूँ। तो इसमें ना अभी ये सारा दूध जो है ना वो जमा हुआ है। तो इंशाल्लाह इसको अब थोड़ा टकोर वगैरह कर रहे हैं, इससे नरम कर रहे हैं, हवाने को नरम करके तो फिर इसमें से दूध निकालने की कोशिश करते हैं। दूध ना निकालने की वजह से भी जानवरों में मास्टाइटिस होता है। हमें चाहिए कि हम दूध जो है ना बिल्कुल सारा थन खाली करें। ये बता रहे हैं कि ये कुछ थोड़ा सा दूध निकालते थे, बाकी ये दूध जो है उसके अंदर ही थन में रहने देते थे, जिसकी वजह से इसके ये मामलात खराब हुए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। अभी ये 4-5 मिनट ये हो गए इसकी टकोर करते हुए, इस तरह इसकी टकोर कर रहा हूँ। आप सुस्ती का ये आलम देखेंगे इसकी धुन पे, ये अभी तक वो जो इसने डिलीवरी की थी, जो मुआ लगा था वो अभी तक लगा हुआ है जी। इन्होंने इसको वॉश ही नहीं किया। इनको ये डिलीवरी के वक्त इनको ये धोना चाहिए था। ये धुन पे ये सारा उसी तरह ये मुआ लगा हुआ जो डिलीवरी वाला, इन्होंने इसको साफ ही नहीं किया। ये अब सरसों का तेल गर्म किया था मैंने थोड़ा, तो साथ में इसमें थोड़ी हल्दी डाली है। इतना गर्म करना है कि इसकी स्किन ना जले, बस थोड़ा नीम गर्म सा हो, जिससे जानवरों को तकलीफ ना हो। इसकी इस तरफ थोड़ी सी मालिश करेंगे ताकि इसके जो मसाम सख्त हुए हैं इतने दिनों से वो थोड़े नरम हो जाए। बाकी खुराक की इनमें शदीद कमी है जानवरों में, जिसकी वजह से बस थोड़े मामलात ऐसे ही हैं। तो इनको बताया कि अपनी खुराक सही करें। और ये बकरी का दूध जो है ना, ये रोजाना जितना भी निकलता है इसमें से, जितने भी घूंटे हैं वो लाजमी निकालें। ये देखें जी, बड़े आराम से आपने बड़े प्यार से ना इसकी ये मिल्किंग करनी है। दूध निकालना एक दफ़ा आज हम इसको सारा खाली करने की कोशिश करेंगे, जितना खाली हो जाए। बंद हो गया। देखो जी। तो ये हमने जो दूध निकाला है, इंतहाई स्मेल वाला, बहुत ज़्यादा बदबू इससे आ रही है। इस तरह आहिस्ता ना बकरी का थन सारा हमने साफ़ किया। तो कुछ देर के बाद ये देखें आप, जिस तरह इसके निपल पे ना बार बार जो अंदर फुटकरियाँ या गिल्टियाँ या जो भी था ना, वो थोड़ी मेल्ट होकर अब
दोबारा बार बार इसके निपल पे इसके मुंह पे आ जाती हैं, तो हम साफ़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर हम 2-4 दफ़ा इस तरह इसकी सफाई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये इसका सारा थन जो है ना क्लियर हो जाएगा। ऊपर जो दूध अब जमा हुआ है तो उस पर मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने ये सारी मिल्किंग के बाद ये मैंने हाथ पे ये पायोडीन डाली है, और पायोडीन से ना अब इसके मैं ये निपल पे वो डिप कर रहा हूँ, ताकि कोई जरासीम जो हैं वो बाहर से दाखिल ना हो इसके। इस तरह आप भी जब मिल्किंग करें तो एंड पे आप इस तरह पायोडीन या कोई भी चीज़ उससे आप इसके निपल जो है ना वो इसमें डिप कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें।